जय श्री राम दोस्तों नमस्कार दोस्तों। मैं लेकर के आ गया हूं उस श्री राम कथा के ग्राउंड में जो मुंबई के गोरेगांव पश्चिम बांगुर नगर में सरस्वती ग्राउंड में 9 दिवसीय चल रही श्री राम कथा श्रद्धेय श्री राजन जी महाराज के द्वारा जो महान कथावाचक हैं उनका ये कथा चल रहा है यहाँ पे। तो मैं लेकर के चलता हूँ अंदर पंडाल के अंदर, क्योंकि आज आखिरी दिन है कथा की और कल समापन है, हवन होगी और कलश वितरण होगा। जो आपने मेरे पिछले वीडियो में कलश यात्रा का दृश्य देखा था, तो आइए मैं लेकर के चलता हूं अंदर पंडाल के अंदर जहां कथा चल रही है। यहां का भव्य सुंदर पंडाल दिखाता हूं और जो कथा का जो दृश्य है, जो लोगों का जो सैलाब है, जो लोगों की श्रद्धा है, आस्था है, कितने श्रद्धा के साथ लोग आए हुए हैं, यहाँ पधारे हुए हैं, वो मैं दिखाता हूँ। जय श्री राम। जय श्री राम। मुझे भी कर दीजिए, मुझे गोल टीका कीजिएगा, दोनों मिला के गोल। जय श्री राम। आप देख रहे हैं कि लोग कितनी श्रद्धा से टीका लगा करके इस मंदिर रूपी पंडाल के अंदर जा रहे हैं जहां श्री राम कथा चल रही है। जय श्री राम। लोगों ने सूज यहाँ जमा कर दिया है और लेकर के चलता हूँ आपको अंदर। ये हमारे गणपति बप्पा है, आराध्य देव, जो सर्वोपरि इनका नाम लिया जाता है। तो ये हमारे मेन एंट्री पे जो है विराजमान है गणपति बप्पा मोरया। दोस्तों इस श्री राम पंडाल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले मैं दर्शन कराता हूँ हमारे बालाजी महाराज से, हनुमान जी से। राधे राधे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम दीदी, जय श्री राम, जय श्री राम। तो हमारे राम कथा में हमारी दीदी हमेशा सेवा दे रही है, कंटिन्यू। आज आखिरी दिन है तो मेरे वीडियो में बने रहिए। जय श्री राम दीदी। जय श्री राम भैया। जय श्री राम भाई, जय श्री राम। महाराज जी आए हैं कि नहीं? गुरु जी आए हैं कि नहीं? अभी आगे ना, आगे है ना। चलिए आगे मिलते हैं। कैसा लगा? अभी आज तो आखिरी दिन है, कैसा लगा आपका? आज और कल लास्ट दिन है, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो बहुत पब्लिक आ गई है, कम से कम 10,000 के पारी पब्लिक है। बहुत अच्छा आनंद आया होगा, है ना? बहुत 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 आनंद आ रहा है। चलिए सेवा करने में बहुत आनंद आ रहा है। चलिए जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा सा बाकी जगह बैठ जाओ, जहाँ मिलने तो बाहर के पंडाल में बैठने मिलेगा। तो दोस्तों पंडाल में जो है महाराज जी आ चुके हैं और आपको महाराज जी के पास लेकर के चलता हूं।
अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता दस बर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को गुरुदेव महाराज ने पिछले दिन की कथाओं में बताया कि जब भी ईश्वर के समक्ष जाए तो दीन बनते सिर्फ बनते नहीं, क्योंकि जब आप भरते जाइएगा तो आप कुछ नहीं पाएंगे। ईश्वर से कुछ भी प्राप्त करने के लिए आपको रिक्त होकर जाना पड़ेगा। जय श्री राम। गुरु जी आपसे आज्ञा चाहता हूँ दो शब्द बोलने की। जय श्री राम। मैं पिछले 7 दिन से आज का इंतजार कर रहा था, कल राम कथा क्रांति दिवस है और गुरु जी हमें आपने मुझे 2 बार पूछा अयोध्या गए थे, मैंने बोला नहीं गया। जय श्री राम। लेकिन पिछले 7 दिन में 7 बार अयोध्या, और इससे बड़ा
चंद्रकांत गुप्ता जी, मैया श्रीमती चमेली देवी गुप्ता जी, बड़े भैया श्रीमान संदीप गुप्ता जी, श्रीमती सुनीता गुप्ता जी एवं छोटे भैया श्रीमान राजदीप गुप्ता जी, श्रीमती सारिका गुप्ता जी। इनके साथ आज अष्टम सत्र में दैनिक यजमान के रूप में श्रीमान मूलचंद जायसवाल जी, श्रीमती सावित्री जी, श्रीमान रामचंद्र जायसवाल जी, श्रीमती कुसुम जायसवाल जी, श्रीमान शीलचंद्र जायसवाल जी, श्रीमती अर्चना जायसवाल जी, श्रीमान राकेश जायसवाल जी, श्रीमती गीता जायसवाल जी, श्रीमान संजय जायसवाल जी, श्रीमती खुशबू जायसवाल जी एवं श्रीमान सुरेश जायसवाल जी एवं श्रीमती लक्ष्मी जायसवाल जी। सबने ठाकुर जी का यहाँ वंदन पूजन किया। हमारे आपके मध्य हरिद्वार धाम से आए प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री से श्री 1008 वरिष्ठ महामंडलेश्वर पूज्य श्री संतोषानंद जी महाराज यहाँ प्रतिभा दृष्टि किए हुए हैं। आसपास सुदूर से आए आप समस्त कथाग्रसिक श्रोता बंधु माताएं बहने, हमारे भैया श्रीमान संतोष कुमार मिश्र जी अपने मित्र श्रीमान प्रकाश जी श्री वाल्मीकि ऋषि जी से मिले हैं। राम जी ने प्रश्न किया, मुनिवर हम कहाँ रहे? वाल्मीकि ऋषि ने तो पहले 14 स्थान बताए। कहाँ कहाँ? राम जी, जिनके कान कभी आपकी कथा से तृप्त न हो उसके हृदय में जाके रहिए। जिनकी आंखें आपको देखने के लिए सदैव लालायित रहे उनके हृदय में जाके रहिए। जिनकी जिह्वा निरंतर आपके जप में लगी रहे आप उसके हृदय में जाके रहिए। जो आपको भोग लगाकर भोजन करे, आपको अर्पित करके सुगंध ले, हाथ से आपकी सेवा करे, पाँव से तीर्थ की यात्रा करे, आप उसके हृदय में रहिए। इस प्रकार वाल्मीकि जी ने 14 स्थान बताए और उसके बाद लौकिक जगत में रहने के लिए कहा, राम जी आप तीनों जाकर हमारे गांव के बगल में उनका स्थान था। वृंदावन में कुटिया थी और एक कुटिया हमारे गांव के ठीक बगल में थी, 10 मिनट की दूरी पर। मैं चुका पूज्य श्री देवराहा बाबा कितने वर्ष जीवित रहे किसी को पता नहीं। लोग कहते हैं कि हमने जिस अवस्था में देखा, हमारे बाबा भी कहते थे कि वो भी इसी अवस्था में उनको देखे थे। और वो जब प्राण त्यागे अपना, देवराहा बाबा आसन लगाकर बैठ गए, प्राण को खींचकर ऊपर ले गए और छिद्र से प्राण नहीं निकला। ये जो भाग है ब्रह्मरंध्र, सर यहाँ से फटा और यहाँ से उनका प्राण बाहर निकला। ऐसे सिद्ध महापुरुष। श्री दशरथ जी का प्राण ऊपर की ओर बढ़ा, कंठ में आके फंस गया। प्राण कंठगत भयौ हुआ। प्राण जब कंठ में आकर फंसा तो नीचे के जितने अंग हैं सब शांत हो गए। कौशल्या मैया देखे तो व्याकुल हो गई। मां ने चरण को पकड़ लिया, कहा नाथ धैर्य रखिए प्रभु, आप ही अधीर होकर प्राण त्याग देंगे तो फिर परिवार का और समाज का क्या होगा। तब महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धैर्य नहीं, आज मुझे उस अंधे माता पिता की श्राप की सुधि आ रही है। कौन अंधे माता पिता?
श्रवण कुमार, मानस में उल्लेख है उस प्रसंग का। तापस अंध शाप धियाई, दशरथ जी ने कहा कि उस अंधे माता पिता ने मुझे शाप दिया था कि आज जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं, एक दिन अपने बेटे के वियोग में तुम भी मरोगे दशरथ। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। आपसे निवेदन करूं, राम जी के वन जाने के बाद वो अयोध्या की 6वीं रात्रि थी। 6वीं रात्रि महाराज अपने आप को धिक्कारते हैं कि राम को गए 6वीं रात्रि आ गई और मेरा प्राण नहीं गया। मानो महाराज 6 रात देरी हो गई प्राण निकलने में, इसकी प्रायश्चित करने लगे और मरने से पहले 6 बार महाराज बोले, राम राम कही राम कही राम राम कही राम। यदि भैया के वनवास में मेरी तनिक भी भूमिका, कौशल्या मैया ने भरत जी से कहा, बोल लिए तुम, अब मैं बोल रही हूं भरत। सूर्य को देखे हो ना, सूर्य के आने के बाद अंधकार समाप्त हो जाता है, परंतु भरत ये संभव है कि किसी दिन अंधकार ही सूर्य को समाप्त कर डाले। ये संभव है। ये भी संभव है कि जल से निकलने के बाद मछली मरे नहीं जीवित रह जाए। ये संभव है। ये भी संभव है भरत कि ज्ञान होने के बाद भी मोह समाप्त न हो। ये संभव है। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, मेरा भरत अपने भैया राम के विरुद्ध जाकर कोई काम करेगा, ये संभव नहीं है भरत, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जिस माई ने तुमको 9 महीना पेट में ढोया, उस माँ के लिए 13 दिन नहीं निकल पा रहा है, हम मनुष्य कहलाने के अधिकारी नहीं है। दुर्भाग्य है। श्राद्ध कर्म बड़ी श्रद्धा से, और मेरी एक दूसरी प्रार्थना, मरने के बाद श्रद्धा दिखाइए चाहे मत दिखाइए, जब तक माता पिता जीवित है तब तक श्रद्धा अवश्य दिखाइए। पिताजी जीवित थे तो जीवन में कभी एक गिलास पानी नहीं पिलाया। अब पिताजी के मरने के बाद प्याऊ बिठा रहे हैं, इस प्याऊ से कुछ होने वाला नहीं है। और जी, माई बाप जीवित है तो जितना करना है कर चलेंगे। बाद में कोई पूछने आपसे नहीं आएगा कि आपने किया कि नहीं किया। गोस्वामी जी कहते हैं, भरत जी ने पिताश्री का श्राद्ध ऐसा किया कि उसको 1 लाख लोग से उसका वर्णन किया जाए तो संभव नहीं है। 100 मुख लाख जाए नहीं वर्णन, पितु हित भरत कीन जस करण। करेगा ये विधाता के हाथ में है। कब यश मिलेगा कब अपयश मिलेगा, ये विधाता के हाथ में है। भरत जी, आप अपने पिताजी का सोच मत करिए। आपके पिता जैसा धरती पर पिता न कभी था, आपके पिता जैसा पिता न वर्तमान में धरती पर है। और भरत जी, मैं कहता हूँ भविष्य में आपके पिता जैसा पिता दोबारा धरती पर होने वाला नहीं है। कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं थी हासिल। मैं कुछ भी तो नहीं था, मेरी कुछ नहीं।
भरत जी के चरित्र में जो भी नर या नारी प्रेम से निरंतर श्रवण करता रहेगा, उसके जीवन में दो भगवान के भैया पीछे आ जाइए, यहाँ से हो जाइए, इधर से यहाँ से जाइए। अरे जाइए ना आप बोला तो लेके जाओ। अब कहाँ जाए तो पहुंचा कैलाश। चलो। नारद जी पहले ही शंकर जी को सब बता दिए थे। बाबा पहले ही त्रिशूल लेके बैठे थे। राधे राधे जैसे आया जयंत भगवान बोले आओ तोहरे के ढूंढत रहिए, आओ। राधे राधे, जय गुरुदेव। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तीन लोक चौदहों भुवन भागता रहा, काहू बैठन कहा राधे राधे। किसी ने भी जयंत को बैठने तक नहीं कहा, सब भगाते रहे। और यहाँ एक दर्शन आपको दिखाऊं, जब जगत में किसी की भी दृष्टि हमारे ऊपर नहीं पड़ती है, चलो तब किसी न किसी हमारे ऊपर पड़ जाती है, जो यहाँ घटित हुआ। चलो जयंत पर एक संत नारद जी, किसकी पड़ गई? नारद देखा। तो दोस्तों अब यहाँ का ब्लॉग समाप्त करते हैं।